जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। महाराणा प्रताप के पहले के एपिसोड यदि आपने देखे नहीं होंगे तो कृपया करके देख के आइए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और हम आ चुके हैं हल्दी घाटी के बाद वाले एपिसोड में, जहां पे अकबर अब खोल चुका है कि भैया हमने हल्दी घाटी क्यों नहीं जीती। देखो, मैंने कल ये कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध ड्रॉ रहा, ना अकबर जीता ना महाराणा प्रताप जीते। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हो, आप जानबूझ के गलत पढ़ा रहे हो कि वो तो हल्दी घाटी का युद्ध तो जीते थे सर, आप कैसे कह सकते हो ड्रॉ हुआ था। मैं आपको कुछ कंक्लूजन और रीजन दूंगा। अभी आपको थोड़े ही मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएंगे कि वो ड्रॉ क्यों हुआ था। ध्यान समझना, हल्दी घाटी का वो जो युद्ध था जिसे एक भारत का बहुत निर्णायक युद्ध समझा जाता है, वो एक लड़ाई थी। 4 या 5 घंटे की वो लड़ाई हुई। उस युद्ध का वर्णन कुछ इस तरह से होता है कि भाई वो युद्ध होने के बाद जिस जगह पे वो युद्ध हुआ उसका नाम बाद में रक्त तलाई पड़ा। रक्त तलाई यानी कि जहां पे युद्ध हुआ वहां पे खून का सा तालाब जम चुका था, तो उसे बाद में रक्त तलाई कहा गया। इसीलिए वो गाने में ये नहीं आता है, रक्त से भर दी रक्त तलाई जब लड़ा महाराणा हल्दी घाटी। हाँ, तो वो वहां पे वैसा सीन क्रिएट हो चुका था। अब कुछ लोगों ने कहा वो बहलोल खान वाला सीन यहां पे नहीं है, वो बैटल ऑफ दिवेर में है, टाइम है उसको। 2 एपिसोड के बाद में ये तुम्हारे में सवारत नहीं है यार, ध्यान से समझो। तो ये युद्ध ने ये तो डिसाइड कर लिया था भैया कि अकबर हमेशा ही जीतने नहीं वाला, और अकबर के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई ऐसा लोलू पोंजू नहीं, हमेशा एक ताकतवर व्यक्ति भी अकबर के सामने खड़ा हो चुका था। अकबर ने बहुत कोशिश की आजू बाजू के सारे एरिया को घेरने की, महाराणा प्रताप को अकेला। अच्छा, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह वो भी जाके अकबर की सेना में शामिल हो चुके थे, वो भी अकबर के साथ में थे। लेकिन जिस समय पे चेतक और महाराणा प्रताप ये दोनों जा रहे थे, तो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को देखा था, और अकबर के सेना में से 2 सैनिकों ने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया था। वो देख के शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप पे लगा, बाप रे क्या देख रहा हूं मैं। तो उन्होंने जाके महाराणा प्रताप का बचाव किया था, गले लगा के कहा था कि मैं माफी चाहता हूं। अब आगे समझिए, ये सब कुछ जब वार्ता वहां पे हुई, अकबर नाखुश था। तो बात अकबर के दरबार में पहुंची। अकबर वहां पे रेडी बैठा था। भैया बोले व्हाट्सएप आएगा, वी वन द मैच, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया ही नहीं। सो मानसिंह गोंगुदा में रुका। अब ध्यान समझना, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह मैच ड्रॉ हुई। इसका रीजन यह है कि गोंगुदा उनके हाथ में लगा। महाराणा प्रताप को पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। ध्यान से समझो, महाराणा प्रताप को पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। हम आगे पढ़ेंगे। उनके हाथ में लगा कुछ भी नहीं। वो गोंगुदा में रुके। गोंगुदा में सितंबर 1576 तक मानसिंह वहां पे रुका हुआ था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अकबर ने उसको वापस बुलाया। मानसिंह और आसफ खान, इन दोनों को दरबार में आने से अकबर ने बैन कर दिया। बोले लाना, आना ही नहीं मेरे सामने, भागो बोले यहां से। और जो बाकी के सैनिक थे छोटे, जैसे कि गाजी खान बदाख्शी, अली मुराद उज़्बेक, बदायूनी, खंजरी तुर्क और मीरत खान, ये सबसे मेन था मीरत खान, जिसने वहां पे ढोल ताशे नगाड़े बजा दिए और धर धर अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, लड़ो लड़ो बोले। इनको प्रमोशन दे दिया अकबर ने। बोले तुम सामने मत आना। बोले बेटा, बोले तुम दोनों को तो बहुत मारूंगा, बोले भागो यहां से, तुम सामने मत आना। बाकियों को प्रमोशन दे दिया अकबर ने। अब मानसिंह को वापस बुलाने के बाद अकबर ने कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान और कुलीजा खान, इन अपने 2 सैनिकों को, अपने 2 अधिकारियों को गोंगुदा भेजा। बोले जाओ और वहां पे अभी तुम मेन रहोगे। मानसिंह को बुला लिया, आसिफ खान को बुला लिया, दोनों को भेजा। यह बात महाराणा प्रताप को समझी। महाराणा प्रताप ने उस समय पे आवरगढ़ करके एक जगह है, कहां पे है ये, कमलनाथ हिल करके आता है।
इन भोमाट, जैसे कि मारवाड़ है वैसे एक भोमाट का एरिया है, महाराणा प्रताप ने वहां पे अपनी करंट कैपिटल एस्टेब्लिश करी थी, कुछ छोटी सी। उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। ध्यान से समझना, मैच ड्रॉ क्यों हुई थी। यदि महाराणा प्रताप जीते होते तो पहाड़ों में नहीं जाते, पहली बात। दूसरी चीज, यदि मानसिंह और उनकी टीम जीती होती, अब ध्यान समझना, महाराणा प्रताप को जब यह बात पता चली तो तकरीबन 1573 जुलाई में महाराणा प्रताप गोंगुदा गए, दोनों को वहां पे धोया, बोले बाहर निकलो, बाहर निकाला। सो द थिंग वॉज नाइदर मुगल्स वर इन अ पावर, नीदर महाराणा प्रताप वॉज इन अ दिस कि भाई हम जीते या फिर हम जीते। जीता हुआ व्यक्ति पहाड़ों में शरण नहीं लेता, पहली बात। और मुगल यदि जीते होते तो जिस तरह से मुगल भागे थे, मतलब चारों तरफ से पहरे वहरे लगा के, या गोंगुदा में आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी सेना रखी रहती वहां पे। जिस तरह से महाराणा प्रताप को पता चला गोंगुदा में गए, 2 रैपट मारी, भगा दिया वहां से, यह भी नहीं हुआ रहता। सो सिचुएशन वाज ऑन एन इक्वल बेस, ये याद समझो। समझ में आ रहा है। ये बाद के इतिहासकारों ने लिखा कि भैया मुगल जीते थे क्योंकि महाराणा प्रताप पहाड़ों में छुपे। इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया वो वहां पे हारे हैं, मैच ड्रॉ हुई है, उसका कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकला। जिसके हाथ में जो लग रहा है वो वहां पे बैठ रहा, बोले भग भग, भगा दिया महाराणा प्रताप ने। इस एक युद्ध के बाद जो मुगलों को एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, तो अकबर खौल गया। अकबर बोले बहुत हुआ, अब बोले मेवाड़ में हम खुद जाएंगे। तो मेवाड़ में अकबर अपनी सेना लेके खुद निकला है स्वयं। अब अकबर ने बोला भैया कि मैं खुद जाऊंगा, बोले महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए। लेकिन बात यह थी कि उसने डिक्लेयर नहीं किया जाहिर पने कि मैं जाके आक्रमण कर रहा हूं, क्योंकि बात ऐसी थी, डर उसको भी था कि भैया आज तक हमने कोई जंग हारी नहीं या कोई जंग ड्रॉ हुई नहीं, ये पहला बंदा निकला कौन जिसने ऐसा कर दिया। यदि मैं खुद जत्था लेके गया और वहां से मैं हार के वापस आया तो कैसा होगा, सही नहीं होगा। उसने डिक्लेयर नहीं किया। उसने बोले हाँ मैं बोले वो हल्दी घाटी देखने जाना चाहता हूँ, बोले वो कहाँ पे जीते, वो ड्रॉ कहाँ पे, वो देखना है, बोले मेरे को पिच देखनी है, बोले वो हल्दी घाटी की पिच देखनी है, बोले कैसी बॉलिंग होती है, बोले वहां पे बैटिंग और बॉलिंग कैसी होती। वो लेके निकला अपनी जत्था। अकबर को एक आदत थी, अकबर हर सितंबर के महीने में अजमेर शरीफ जाता था, लेकिन 1576 में वो सबसे पहले मार्च में वहां पहुंच गया था। यहीं से उसने मानसिंह को बोला था कि भैया यू आर द सेनापति एंड गो एंड कॉन्कर हल्दी घाटी, नॉट गो एंड कॉन्कर महाराणा प्रताप। अब सितंबर 1576 में वापस आया, फिर से वापस आया भैया वो। और वापस आने के बाद में उसने दर्शन वर्शन लिया अजमेर शरीफ का। अक्टूबर में निकल के ये पट्टा हल्दी घाटी की ओर प्रस्थान कर रहा था। वहां पे उसने बोला कि मेरे को बोले हल्दी घाटी कैसी है, बोले ये देखना है, स्पेसिफिकली हल्दी घाटी का सेक्शन कैसा मेरे को देखना है। अब इसने क्या किया, 2 सैनिक थे, हाशिम बारा और राय सिंह, मतलब इसके 2 अधिकारी थे। इसको बोले आप नाडोल गुजरात में जाओ। अब नाडोल गुजरात जो है ये एक्चुअली मेवाड़ को बॉर्डर लगती है। इसका बोलना यह था कि यदि मैं वहां जा रहा हूं, ये अगर राणा महाराणा प्रताप को समझ में आता है और वो उस एरिया से निकलते हैं, तो तुम ऐसा करना वहां पे जाके सेक्शन को क्रॉस कर देना, मतलब वहां से एक तरफ से तुम घेर के रखो। तो नादौल गुजरात में जाके भी एरिया चौक हो गया। अब मेवाड़ के पर्वतों में से एक खबर आई कि भैया एक जत्था ऐसा है मेवाड़ के, इसमें एक मुसलमान जत्था ऐसा है कि जिनको हज की यात्रा पे जाना है। यह बात अकबर को समझी, तो इसने कुली मोहम्मद खान, मानसिंह, आसफ खान, भगवान दास और कुलताज खान, इनको फोन लगाया, बोले उनको लेके आओ, बोले सुरक्षित, उनको सुरक्षित लेके आओ बोले, और उनको हज छोड़ो। अब यह बात महाराणा प्रताप को पता चली, बोले एक टीम जा रही है बोले हज के लिए, वो हल्दी घाटी गोंगुदा ही वाया जाएंगी बोले।
तो वो पिंपाड़ा में आके रुकी। पिंपाड़ा एक जगह है वहां पे, हल्दी घाटी और गोंगुदा के आगे। तो महाराणा प्रताप को पता चली, महाराणा प्रताप ने बोला चल जान दो, बोले ये वो अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने उससे कुछ लेना देने नहीं। इससे तुमको एक बात समझ में आती है, महाराणा प्रताप की दुश्मनी किसी धर्म से नहीं थी, वो धर्म के लिए लड़े। यदि होती तो हकीम खान सुर वहां पे नहीं होता। ध्यान से समझो, महाराणा प्रताप अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, किसी के धर्म का द्वेष करके नहीं लड़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको सामने वाले से नफरत है, इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको अपना धर्म बचाना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अब्दुल कलाम एंड अजमल कसाब। अब्दुल कलाम मेरे घर पे आएंगे तो मैं उनके भैया पैर धो के पानी पी लूं, अजमल कसाब आएंगे तो पिछवाड़े पे लाती खाएंगा। ये डिफरेंस समझना होगा। अगर नहीं समझ सकते तो ठंडन, तुमको जो समझना है समझो। अब अकबर मोही में पहुंचा। अब मोही में पहुंचने के बाद भैया अकबर ने सबसे पहले क्या किया कि उसने कुतुबुद्दीन और भगवान दास को बोला कि भैया तुम बोले गोंगुदा में रुको, गोंगुदा में रुको और महाराणा प्रताप के बारे में फेर फटका करो कि भैया महाराणा प्रताप उस समय पे कहां पे। महाराणा प्रताप उस समय पे ईडर पहुंच चुके थे। ईडर यानी कि नारायण दास जी का घर, यानी कि नारायण दास जी की कैपिटल जो थी। नारायण दास जी भैया ये आदमी अलग ही लेवल का गजबे कैरेक्टर है, एकदम जबरदस्त। मतलब नारायण दास के ऊपर अलग एक सीरीज बन सकती है। मतलब अब अगर आप देखोगे ना, देखो एक तो क्या है, राजस्थान का इतिहास ऐसा है कि भैया हर कोई एक एक सामंत बैठा हुआ है और हर सामंत ने अपनी अपनी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी हुई है। तो तुम अगर देखोगे ना तो हर किसी के ऊपर एक एक सीरीज निकल सकती है और हर सीरीज में हर दूसरे का कैमियो हो सकता है, बड़े मजेदार। तो नारायण दास के अपने अलग युद्ध है। अब नारायण दास उस समय ईडर में थे, तो कुलतजा खान और बाकी लोगों को बोले तुम एक काम करो, वो जो हज जाने वाली वो जो टीम थी, बोले उनको तुम ईडर लेके जाओ और ईडर में जाके नारायण दास के ऊपर आक्रमण करो। अब नारायण दास को ये बात पता चली, भैया वो लोग आ रहे हैं। तो नारायण दास जी उस समय पे ईडर के पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां पे एक महाराणा प्रताप छुपे हुए थे, मतलब रुके हुए थे। तो महाराणा प्रताप को जाके वो मिले, बोले अटैक हो चुका है, बोले मुगल आ रहे हैं, बोले। अब नारायण दास जिस समय पे महाराणा प्रताप को ढूंढ रहे थे, नारायण दास महाराणा प्रताप के पास में थे, मुगलों ने ईडर में आक्रमण कर दिया। अब ईडर में आक्रमण किया तो यहां पे ईडर की सेना के पास में नारायण दास थे नहीं, लेकिन फिर भी ईडर में वहां के राजपूतों ने जम के प्रतिकार किया। जबरदस्त युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध, एकदम मजा आ गया। और वहां से पीछे से महाराणा प्रताप और नारायण दास पहाड़ों से पूरी टीम लेके नीचे। महाराणा प्रताप को समझा, बोले अब जरूरत है, बोले उतरे, धड़ धड़ा के मारना शुरू किया। लेकिन बाद में आसिफ खान जो था वो पीछे से बड़ी सेना लेके आया, और वो बड़ी सेना जब लेके आया तो 23 फरवरी 1577 को नारायण दास और महाराणा प्रताप को पीछे पलायन करना पड़ा, फिर से जंगलों के अंदर। तो वो जंगलों में जाके फिर से छिप गए, क्योंकि जरूरी था। आप सर सलामत तो पगड़ी बचाए, नियम है, आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। गनीमी कावा का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेसन होता है। तो नारायण दास और महाराणा प्रताप को वापस जाना पड़ा। अब अकबर ने सोचा कि भैया वो मोही से निकलेंगे उदयपुर के लिए। तो अकबर मोही से उदयपुर के लिए निकलना, उसने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। अकबर जिस समय पे मोही से उदयपुर में निकल रहा था, तो उसने अपने 3000 घुड़सवार और कुछ अपने ऑफिसर्स मेन वाले उसने मोही में छोड़ दिए। मोही में छोड़ते वक्त उसने वहां पे मेवाड़ के सेक्शन में अंदर में अपने थाने भी स्टैब्लिश किए। बोले मुगलों के अंदर वाले थाने कि यहां पे रहेंगे। उसने मदारिया के पहाड़ पड़ते हैं वहां पे 500 सैनिक भेजे, बोले जाके इनको प्रोटेक्ट करो, मदारिया के पहाड़ों को। और वहां से निकल के वो आया फूलबाग के पास। फूलबाग यानी कि कौन सी जगह, इसको शाही बाग बोला गया। जैसे महाराणा, पहला एपिसोड हल्दी घाटी वाले में महाराणा प्रताप जहां पे रुके हुए थे वहीं पे आके इसने रुका वहां पे उस सीजन में, क्योंकि अभी ये भैया नवंबर अक्टूबर का सीजन है, तो गुलाब का सीजन है, गुलाब। तो भैया वो वहां पे गुलाब खिले हुए थे, उसको फूलबाग नाम था। उसी फूलबाग का नाम कन्वर्ट करके इसने शाहीबाग रख दिया। तो शाहीबाग में रुका।
अब उसका प्लान था, बोले मैं गोंगुदा जाऊंगा, लेकिन गोंगुदा जाना इतना आसान नहीं है, वो डिफिकल्ट रेंज है। तो बोले नहीं भाई, बोले अपने जा रहे, अपन उदयपुर जाएंगे बोले। तो तकरीबन नवंबर 1573 को वो उदयपुर पहुंचा। अब जब वो उदयपुर पहुंचा तो उसको खबर आई, बोले महाराणा प्रताप ने गोंगुदा फिर से कैप्चर कर लिया। ये चल रहा था इनका, तो गोंगुदा कैप्चर हो गया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, गोंगुदा फिर से कैप्चर हो गया। अब गोंगुदा कैप्चर हो गया तो इसने भगवान दास को बुलाया, बोले हेलो इधर आओ, मान सिंह इधर आओ, बोले जाओ जाके कैप्चर करो। मान सिंह वो फिर से गए, फिर से गोंगुदा इनके हाथ में आ गया। यही चल रहा था, महाराणा प्रताप ले रहे थे, मुगल ले रहे थे, महाराणा प्रताप ले रहे थे, मुगल ले रहे थे। मैच ड्रॉ हुई थी ना, तो वहां से फिर वो गए, उन्होंने फिर से अपने अंडर में वो ले लिया। अब एकदम ध्यान से ध्यान देना, तुम सर पे हाथ पटकने वाले हो अभी, देखो तो ऐसा बोलेंगे अरे भैया क्या हो गया भैया, ये ऐसे सर पे हाथ पटकोगे 2 मिनट के अंदर में। अकबर जिस समय पे उदयपुर में था, 2 महीने तक उसने क्या किया कि वहां के पहाड़ी क्षेत्रों में ईस्ट टू वेस्ट पूरा पहरा लगाना शुरू कर दिया कि महाराणा प्रताप कहीं पे मिलेंगे क्या। वहां के लोगों पे जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। लोग क्या करते थे, मुगलों की सेना जब गांव में आती थी वो जंगलों में भाग जाते थे। मुगलों की सेना गई कि घर में वापस आ जाते थे, सेना गई कि भाग गए, आ गए, यही चल रहा था, आना जाना, कभी नीम नीम कभी शहद शहद। अब यहां पे सबसे मजेदार बात देखो क्या हुई, ये वाया बंसवाड़ा मावला में निकलना शुरू कर दिया। तो ये जब मावला निकल रहा था तो भगवान दास जो थे, भगवान दास, उन्होंने क्या किया, डूंगरपुर में जाके रावल आस्करन के साथ में बात करी। मैं बोला था ना रावल आस्करन बदमाश है। रावल आस्करन ने सरेंडर कर दिया अकबर को, सरेंडर छोड़ो अपनी बेटी भी दे दी, बोले जाओ शादी कर लो। अकबर को लगा, बोले मैं आया, मैं ढूंढने आया, कुछ नहीं मिला, चलो शादी तो मिल गई, बोले मेरे को शादी हो गई। बोले बंसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह, इन्होंने भी मुगलों के सामने बोले नतमस्तक हो गए, बोले जाओ तुमको हम भी दे रहे। मैं बोला ना हाथ पटकने वाले हो तुम। कल डूंगरपुर पे मान सिंह ने आक्रमण किया था, जिस समय वो डेलीगेशन लेके आया था, याद है ना तुमको। अब 2 ऐसी जगहें थी, ध्यान समझो, 2 ऐसी जगहें थी कि भैया, एक थी बूंदी, दूसरी थी सिरोही। ये महाराणा प्रताप को हमेशा सपोर्ट कर रहे थे, ये महाराणा प्रताप को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब हुआ ऐसे कि सिरोही का राव सुल्तान करके एक वहां के हेड थे, इनको जिस समय समझा कि भैया मुगलों की सेना आक्रमण कर रही है, तो राव सुल्तान उस समय पर्वतों में शरण लेने के लिए चले गए। इनको पकड़ के वापस लाया और अकबर के सामने पेश किया। जब अकबर के सामने पेश किया तो वो बोले ठीक है, आई एम रेडी टू सरेंडर। अब तुम बहुत जम के सर पे हाथ पटकने वाले, ध्यान समझना। अब हुआ ऐसा कि बूंदी के युवराज थे दुर्जन सिंह, और दुर्जन सिंह के पिताजी थे सुरजन सिंह। सितंबर 1576 में बूंदी के ऊपर पहला आक्रमण हुआ जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मार्च 1577 में दूसरा आक्रमण हुआ। अब यहां पे सर पटकने वाली बात यह है भैया कि जो युवराज थे दुर्जन सिंह, वो बोल रहे थे हम सरेंडर नहीं करेंगे, वो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सुरजन सिंह जो पिताजी है दुर्जन सिंह के, और सुरजन सिंह के बेटे, ये मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे कि सरेंडर कर देंगे। कितनी बड़ी शोकांतिका। बेटा बाप को बता रहा है कि भैया देखो, इसलिए हमेशा बाप सही होता ऐसा नहीं है, बाप हमेशा सही होता ऐसा नहीं है। बूंदी का एग्जाम्पल देखना, बूंदी पे जिस समय अकबर आक्रमण करने गया, बूंदी महाराणा प्रताप को सहकार्य कर रही थी वो जगह, तो वहां पे जो बूंदी के युवराज है कौन, दुर्जन सिंह, वो बोल रहे हैं मुगलों को शामिल नहीं होंगे और वो अटैक कर रहे मुगलों पे। लेकिन ये जो सुरजन सिंह उनके पिताजी बोले नहीं, हम मुगलों को सहारे देंगे। और उसके बाद में जिस समय पे बूंदी डिफीट हुई, दुर्जन सिंह ने सेम महाराणा प्रताप वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, पहाड़ों में जाके शरण ले ली। आयरनी, बेटा बाप को सिखाना पड़ रहा। अभी बताओ, अकबर तकरीबन 7 महीने तक मेवाड़ और उदयपुर के सेक्शन में रहा।
अकबर ने आज तक डिफीट नहीं देखी थी। अकबर के लिए खुशी वाली बात यह थी कि भैया बूंदी, सिरोही, बंसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे जो इलाका था जो महाराणा प्रताप को सपोर्ट कर रहा था वो अब अकबर के सपोर्ट में आ गया था। अब बात यह हुई कि भैया महाराणा प्रताप ने मोही पे आक्रमण किया 1577 में, और मोही पे आक्रमण करके महाराणा प्रताप ने वहां के जितने भी खेत खलियान थे जो मुगलों के लिए सहाय्य थे सब जला डाले, वहां के कुएं में जहर डाल दिया, बोले खत्म, मारो बोले इनको, गनी में गावा। और महाराणा प्रताप के हाथ में 1577 में मोही फिर से वापस आ गई। अब महाराणा प्रताप के हाथ में मोही जब वापस आई, यह बात समझी अकबर को, और अकबर को जब यह बात समझी तो अकबर ने शाहबाज खान को भेजा, और यहां पे फिर से एक नए युद्ध का आगाज छिड़ चुका था जो हम देखेंगे कल।